जय आर सिंह दोस्तों, माई सेल्फ हीरालाल भाटी। मैं राजस्थान के जोधपुर जिले के एक छोटे से गांव सेवकी कल्ला का रहने वाला हूं और जिस सिस्टम की चर्चा आज आपके बीच में करने आया हूं, इस बिजनेस से पहले मैं सिलाई करने का काम करता था और सिलाई के साथ में पार्ट टाइम मैंने बिजनेस को शुरू किया और आज लगातार इस सिस्टम के अंदर काम कर रहा हूँ। तो हमारी इस सफलता की यात्रा में स्वागत है आपका। तो आज मैं आपको एक ऐसे शानदार सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, न ही आपको कोई दुकान या ऑफिस लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको अपने वर्तमान काम को भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। रोजाना 1 या 2 घंटे अपने खाली समय का उपयोग करके अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने परिवार को एक शानदार आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। हम अमीर हैं या गरीब, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गांव के हैं या शहर के, स्त्री हैं या पुरुष, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब के लिए समान अवसर है। इस सिस्टम से एक आम आदमी बहुत बड़ी कामयाबी पा सकता है और जीवन के अपने जितने भी सपने हैं उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों, सिस्टम क्या है। आइए जानते हैं सिस्टम क्या है। आज अपन जितने भी लोग हैं, हम सारे लोग काम करते हैं। हम सारे लोग काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों व्यक्ति दिन रात भागता है? क्यों खेती करता है? क्यों नौकरी करता है? हर व्यक्ति काम करता है और काम हम सारे लोग पैसे के लिए करते हैं। तो पैसा कमा के हम इस पैसे को क्या करते हैं? हम इस पैसे को खर्च करते हैं और ये खर्चा हम कहाँ पे करते हैं? बाजार में। तो बाजार के हम सारे लोग कस्टमर, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम सारे लोग बाजार के ग्राहक हैं। हमें अपनी कोई भी दैनिक उपयोग की वस्तु की आवश्यकता होती है तो हम वो वस्तु कहाँ से खरीदारी करते हैं? अपने आजू बाजू में कोई छोटी रिटेल दुकान होती है, उस रिटेल दुकान से हम उस वस्तु की खरीदारी करते हैं। ये रिटेल दुकानदार उस वस्तु को खुद नहीं बनाता, वो आगे से होलसेल से लेके आता है। होलसेल वाला भी प्रोडक्ट खुद नहीं बनाता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद नहीं बनाता है, वो आगे से सीएनडेफ एजेंट से लाता है और सीएनडेफ एजेंट एक माल बनाने वाली कंपनी से सामान लेके आता है। अब कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? मान लो कंपनी बॉम्बे में है और अपन यहाँ कोई राजस्थान में है, कोई गुजरात में है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी ने कौन सी वस्तु बनाई है? तो ये कंपनी प्रोडक्ट बनाने के बाद में उसका विज्ञापन करवाती है और विज्ञापन के जरिए ही हमें उस चीज की जानकारी मिलती है। अब सवाल ये आता है कि विज्ञापन करता कौन? विज्ञापन वो लोग करते हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। फिल्मी सितारे, क्रिकेट के खिलाड़ी, ये चंद लोग होते हैं जो विज्ञापन करते हैं और टीवी के ऊपर आके चंद सेकंडों की झलक बताते हैं। और आज टीवी के ऊपर जितने भी विज्ञापन आ रहे हैं, लगभग लगभग 99% भ्रामक होते हैं। अब ये इस प्रकार के भ्रामक विज्ञापन करते हैं लेकिन बिना पैसे नहीं करते हैं। इस विज्ञापन के अंदर करोड़ों रुपए ये कंपनियां खर्च करती है, यानी विज्ञापन करने वाले लोग करोड़ों रुपए लेते हैं। आखिर करोड़ों रुपए उस विज्ञापन के पैसे जो होते हैं वो उस वस्तु के ऊपर जोड़े जाते हैं और उस वस्तु की खरीदारी हम लोग करते हैं, यानी इनडायरेक्ट रूप से ये पैसा हमारी जेब से जाता है। अब इस बाजार के अंदर देखिए दोस्तों, कंपनी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बनता है, मान लो 100 रुपए का प्रोडक्ट बना, तो यही प्रोडक्ट इन लोगों से होकर जब हमारे तक पहुंचता है तो यही प्रोडक्ट हमें 200 रुपए का मिलता है। अब कंपनी में तो 100 रुपए गए, 100 रुपए कहाँ चले गए? हमारी जेब से तो 200 निकले, तो 100 रुपए कहाँ चले गए? 100 रुपए इन चंद बीच के लोगों में चले गए। विज्ञापन वाले से लेके इन सारे बीच के लोगों में ये 100 रुपए चले जाते हैं, यानी हमारा 50% पैसा इन बिचौलियों में चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा 50% पैसा इन बिचौलियों में चला जाता है। यानी हम 10,000 रुपए कमा के बाजार में खर्च करते हैं तो 5,000 इन बिचौलियों में चले जाते हैं। हम अपनी जिंदगी के अंदर 50 साल काम करते हैं तो 25 साल की हमारी मेहनत की कमाई इन चंद बिचौलियों में चली जाती है दोस्तों। और इतने सारे लोगों से होकर जब ये माल हमारे तक पहुंचता है तो प्रोडक्ट में मिलावट होने का भी पूरा पूरा खतरा रहता है, क्योंकि ये बीच के लोग हैं अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए उसमें मिलावट का काम करते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, इस बाजार की व्यवस्था के अंदर अगर ग्राहक नहीं होता है तो ये व्यवस्था चलती है क्या? नहीं चल सकती, क्योंकि माल खरीदेगा कौन? लेकिन अगर इस बाजार की व्यवस्था में कंपनी नहीं होती है तो क्या ये व्यवस्था चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं तो हम खरीदेंगे कहां से और खरीदेंगे क्या? लेकिन अगर ये बीच वाले लोग नहीं होते हैं तो क्या ये व्यवस्था चल सकती है? जी हाँ, ये व्यवस्था
चल सकती है, क्योंकि माल बनाने वाला तैयार है और काम में लेने वाला तैयार है। इस बाजार की व्यवस्था के ऊपर 1959 के अंदर विकसित देशों में इस बाजार की व्यवस्था का अध्ययन किया और उसमें पाया कि इस बाजार की व्यवस्था में दो काम हो रहे हैं। एक तो हो रहा है माल का वितरण और दूसरा हो रहा है प्रोडक्ट का विज्ञापन। तो इसमें कंपनी कहती है कि प्रोडक्ट मैं बनाती हूँ तो माल का वितरण मैं करती हूँ, यानी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग मैं करती हूँ, उससे लेकर आपके गांव या शहर तक मेरी दुकान के माध्यम से प्रोडक्ट पहुंचाने का काम मेरा हो गया। यानी वितरण की व्यवस्था कंपनी ने संभाल ली और इस ग्राहक को यानी हमारे को बोला गया कि भाई प्रोडक्ट आप वैसे बाजार से खरीदारी कर रहे हो, बाजार के बजाय अगर आप मेरे इस स्टोर से आके सामान की खरीदारी करेंगे और अगर आपको ये प्रोडक्ट मेरे पसंद आते हैं तो इस प्रोडक्ट का विज्ञापन यानी चर्चा अपने मिलने वाले लोगों में आप करेंगे, तो जो ये 50% पैसा इन बीच के लोगों में जा रहा था ये पैसा बचेगा और ये पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस खूबसूरत सिस्टम का नाम है DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, यानी माल बनाने वाले से सीधे खरीदार को सामान बेचने की व्यवस्था का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से इसी 50% पैसे से आज तक ये बिचौलिए अमीर हो रहे थे। जब यही 50% पैसा आपकी और हमारी तरफ आना शुरू होता है तो जो आज ताकत इन बिचौलियों के पास है वो भविष्य में अपने पास होगी। दोस्तों, आज इन बिचौलियों के पास 1-1 करोड़ की कार है, 5-5 करोड़ के बंगले, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, पूरी जिंदगी की ऐशमौज ये लोग करते हैं। जब यही 50% पैसा आपकी और हमारी तरफ आना शुरू होता है, जो आज ताकत इन बिचौलियों के पास है वो भविष्य में अपने पास होगी। सिंपल सी बात है। अब इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से एक आम आदमी को फायदा क्या होगा, क्योंकि जब तक किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता, कोई भी व्यक्ति सामान की खरीदारी नहीं करेगा या अपने सिस्टम को चेंज नहीं करेगा। तो इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि प्रोडक्ट हमें 100% शुद्ध मिलेगा, क्योंकि बीच में कोई मिलावट करने वाला है ही नहीं। तो प्रोडक्ट कंपनी में जैसा बना वैसा का वैसा हमें मिलेगा। दूसरा फायदा, बाजार से रेट कम लगेगी, क्योंकि इसमें विज्ञापन नहीं होगा, इतने सारे डीलर एजेंट वगैरह नहीं होंगे, तो प्रोडक्ट भी हमें वाजिब दाम के अंदर मिलेंगे। तीसरा फायदा है, सामान हमें पक्के बिल से मिलेगा। आज मार्केट से कोई भी वस्तु हम लेके आते हैं हमें पक्का बिल नहीं दिया जाता है। जब पक्का बिल नहीं होता है उसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती। चौथा जो फायदा है वह है 30 दिन की मनी बैक गारंटी। मार्केट से कोई भी सामान हम लेके आते हैं, सामान पैसे दिए, सामान लिया, उसके बाद में पिक्चर खत्म। यहाँ पे इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से कोई भी वस्तु की सामान की खरीदारी आप करेंगे तो आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलेगी। यानी जैसे मान लो आपने 4 साबुन लिए, आपने एक साबुन खोला, लगाया, पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, 30 दिन तक आप वो 3 साबुन जमा करा के अपने पैसे वापस ले सकते हैं। पांचवा फायदा है, MRP पर 10% से 20% आपको छूट मिलेगी। यानी कि मार्केट से कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं तो आपको MRP रेट पे मिलती है, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से आपको 10 से 20% की छूट मिलेगी। और छठा और लास्ट फायदा है वो है, बिना पूंजी लगाए पूरे भारत के अंदर आपको एक व्यापार करने का अवसर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक इतना खूबसूरत और इतना बड़ा व्यापार करने का आपको अवसर मिलेगा, जिसकी जानकारी आगे की स्लाइडों में आपको मिलने वाली है। तो मेरा इतना ही पार्ट था, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आगे की जानकारी के लिए इस सिस्टम के अंदर आपको व्यापार किस तरीके से करना है, कितना बड़ा व्यापार आपको मिल सकता है, अब आपके सामने मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को बुलाने जा रहा हूँ जो मेरे आदर्श है, जो मेरे गुरु हैं, जिनके सानिध्य में मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, उनके पास ज्ञान का भंडार है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं एक ऐसी शानदार पर्सनालिटी को आपके सामने इनवाइट करने जा रहा हूँ जो आगे की जानकारी देंगे। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ मिस्टर राम भाई पंडित। प्लीज वेलकम सर।